प्रिय मित्रों, मसीह यीशु में उसके खून से खरीदे हुए मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। और फिर से एक बार आपके साथ एक विषय पर चर्चा करना चाहता, आपके साथ बातचीत करना चाहता। और वो विषय है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह का काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई व्यापार करने वाला हो, कोई बुक स्टॉल लगाने वाला हो, वो अपने साथ प्रभु यीशु की सेवा में लगे हुए प्रतियोगी या प्रतिभागी भाई को देखकर दुखी क्यों हो जाता है। आज मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। ये सोचने का विषय है। किसी पासवान ने एक बात बोला था, बहुत साल पहले की बात है, कि काक अहावत काक को याजको ना याजक, यानी कौवा जो है दूसरे कौवे को आवाज़ दे के बुलाता है, परंतु जो अगुआ है, जो सेवक है, जो याजक है, जो ब्राह्मण है, वो दूसरे ब्राह्मण को नहीं बुलाता। उसका कारण क्या है, इस बात के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जब वो सेवकाई करता था, जब वो अलग अलग स्थानों पर जाता था, तो वहाँ के शास्त्री और फरीसी जो है वो दुखी हो जाते थे। वहाँ के याजक जो हैं वो दुखी हो जाते थे, क्योंकि वो कई साल से धर्म की गद्दी पर बैठे हुए थे और उन लोगों के द्वारा वो कार्य, वो वचन, परमेश्वर का प्रगटीकरण उनके द्वारा होता नहीं था। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके क्षेत्रों में जाते थे, उनके नगरों में जाते थे, उनके गांव में जाते थे, तो वो उसको घेरते थे कि उसको किस रीति से नीचा दिखाएं, किस रीति से उसको गलत साबित करें, परंतु वो कर नहीं पाते थे। आज ऐसी ही स्थिति यदि आप लोग देखें तो एक क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में, तीसरे क्षेत्र में, चौथे क्षेत्र में, सारी जगह पर जो है ये स्थिति बनी हुई है। वास्तव में होना ये चाहिए। मुझे ज्ञात है एक व्यक्ति जो है वो मुझे अपनी गवाही शेयर कर रहा था कि ऐसा उसने बताया कि भाई साहब, मैं जो हूँ एक गांव के अंदर में, जबलपुर से वो भाई आया था, और गांव के अंदर जब वो रहता था, अभी से 20-22 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ, तो जब वो गांव के अंदर रहता था और वहाँ पे साइकिल स्टोर्स की उसकी दुकान थी, वो वहाँ पे पंचर वंचर बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह के संदेश को प्रचार करता था। तो उस जब लोगों को पता चला, पुरातन काल में 1 या 2 पास्टर ही रहते थे, तो पास्टरों ने क्या किए कि अपने कुछ सेवक भाइयों को भेजे कि जाओ देख के आओ कौन है वो, उसे मना करो कि वो ऐसा काम ना करे। तो उसने बोला तुमको जो करना है कर लो भाई, मैं तो प्रभु का संदेश प्रचार करूँगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत से क्षेत्र होते हैं, बहुत से गांव होते हैं, बहुत सारी जगह होती है, और वहाँ पर जो है ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम करते हैं, और उनके बीच में यदि कोई भाई आ जाता है तो उसे जो है लोग जो हैं, वहाँ के जो भाई लोग हैं, वो क्या पता क्यों हे दृष्टि देखते हैं। यदि उसके द्वारा कुछ आश्चर्य कर्म होते हैं, कुछ चंगाइयाँ होती है, उसके पास कुछ ज़्यादा पब्लिक प्रभु यीशु मसीह की दया से बचाई जाती है, वो ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो लोग जो हैं दुखी हो जाते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं बहुत साल पहले की बात है, प्रचार करने के लिए किसी गांव के अंदर गया, और जब मैं गया तो उस गांव के अंदर में जिसके घर में गया था, वो भाई जो है वो हमारे द्वारा प्रभु में सेव बचे हुए व्यक्ति थे। और जब हम उस गांव में गए तो बोले चलो भैया यहाँ पे और कोई दूसरे विश्वासी भी रहते हैं, मैं आपको घुमा के लाता हूँ। तो मैं घूमने के लिए चले गया, और जब मैं घूमने के लिए गया तो जिस घर में गया वहाँ हमने बैठ के प्रार्थना कर दी, और जब प्रार्थना किए तो उसके घर में कुछ काम हो गया और हम अपने घर वापस आ गए।
हम बालाघाट आ गए, वो गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। तो दूसरे या तीसरे दिन की बात है, वो जिन चर्च के थे वहाँ के एक अगुए भाई जो हैं, पास्टर भाई जो हैं, वो मेरे घर आ गए और बोले फलाने फलाने साहब ने आपको बोले हैं कि आप उस गांव में क्यों गए और ऐसा वैसा कई प्रकार की बात। तो मैं बोला देखो भाई, मैं वहाँ पे उस व्यक्ति को हथियाने तो गया नहीं था। उनने सीधे मन से बोल दिया प्रार्थना कर दो, मैंने प्रार्थना कर दिया, उसको अन्य भाषा का वरदान मिल गया। अब मिल गया तो मैं क्या करूँगा भाई, देने वाला तो परमेश्वर है। और मैं वहाँ से वापस आ गया। तो वो बहुत सी बातें हुई, बहुत सी चीज़ें हुई। तो लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं कि कोई व्यक्ति यदि हमारे क्षेत्र में पहुँच गया तो समस्या हो जाएगी। आप देखते होंगे बहुत सी जगह में देखते होंगे कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, और वो मीटिंग्स में क्या होता है कि बहुत से प्रभु के जो लोग होते हैं वो स्टॉल लगाने के लिए जाते हैं। मैं भी जाता हूँ, मैं सेवा भी करता हूँ और स्टॉल भी लगाता हूँ, पुस्तकें भी छापता हूँ। और जब मैं उस जगह पे जाता हूँ तो क्या देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो हमको देख के दुखी हो जाते हैं कि अरे ये तो आ गया, अब ये सब कोई को कम रेट में सामान दे देगा। लेकिन ये जो स्थिति है ये हर जगह क्रिएट नहीं होती। कई बार हम जिन जगहों पर जाते हैं वहाँ जो बुक सेलर होते हैं वो हमारे पास आते हैं और हमसे सामान खरीद के ले जाते हैं, हमको देख के बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक आधी कोई ऐसी बिरला जगह है जहाँ पे ऐसी हमारे साथ समस्याएं होती है। मेरे को अचानक से ये बात बताते बताते घटना और याद आई। मैं एक बहुत बड़ा चर्च है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत नामचीन व्यक्ति हैं, और मैं उनके चर्च में जो है बहुत प्रारंभ की बात है, मैं स्टॉल लगाने जाता था। तो मुझे देखकर जो है वहाँ के जितने भी उनके साथी सेवक थे वो बितक जाते थे, वो बड़े नाराज़ हो जाते थे। और हो सकता है उनकी जो भी मैनेजिंग कमेटी होगी उसमें से कोई लोग खबर भिजवाते थे कि यहाँ पे आप स्टॉल मत लगाएं। बाद में मुझे धीरे धीरे बात, ये सब बातों को देखते 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 ये बात मुझे ऐसी समझ आई कि जहाँ पर व्यापार होता है, समझिएगा मेरी बात, जहां पर व्यापार होता है, यदि उस व्यापार में जहां पर किसी का लाभ होता है वहां पर उस लाभ में कोई व्यक्ति रोड़ा बनकर पहुंच जाता है। मान लीजिए कि किसी जगह पर बड़ा अच्छा व्यापार चल रहा है, एक ही व्यापारी है, और उस बीच में दूसरा कोई व्यक्ति व्यापार करने चले जाए, चाहे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा देने का व्यापार हो। सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा भारी एक चर्चा का विषय है, और ऐसा विषय है जो मैंने बहुत से लोगों के जीवन के अंदर देखा। बहुत सी मिनिस्ट्रियों के अंदर मैं गया, और उन मिनिस्ट्रियों के अंदर मैं जब गया तो आपको बताना चाहता हूँ, भोपाल में भी बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, 500-500 1000 लोग जाते हैं। मैं वहाँ पे भी गया, लेकिन वहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब मैं गया तो मैंने क्या देखा कि उन्होंने जो है हमें मना किया कि आप यहाँ मत आओ। लेकिन जब वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी भाषा बोलने वाला था, यहाँ बड़ा भेदभाव है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता कि आप भारत के पैर की तरफ जाएंगे, जब भारत के पैर की तरफ, तो बड़े वो लोग जो हैं भाषा का बोलो या अपने अपने क्षेत्र का व्यक्ति है बोल के दूसरे व्यक्ति के साथ बड़ा भेदभाव जो है वहाँ पे होता है। उसी प्रकार से यदि एक व्यक्ति जो किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाए, जहाँ पर जाने से दूसरा जो वहाँ काम कर रहा है उसके काम में कुछ बाधा पहुँच जाए, उसके आर्थिक लाभ में कुछ हानि किसी के जाने से पहुँच जाए, तो वो व्यक्ति जो है उस दूसरे व्यक्ति को देख के दुखी होता है। यदि किसी के जाने से, ये तो एक पहलू है, मैं दूसरा पहलू भी आपको बताता हूँ, ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू, यदि कोई आदमी अपना नुकसान होता देख के किसी से नाराज होता है, उसको बोलता है यहाँ मत आओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, एक दूसरी चीज़ है। अब एक सेकंड पहलू भी इसका मैं आपको बताता हूँ। ये एक पड़ला हो गया तराजू का, दूसरा पड़ला। दूसरे में क्या होता है कि कई लोग ऐसे स्पेशल होते हैं, अब वो प्रभु की ओर से हैं या किसी और की ओर से हैं, मैं ये बात नहीं बोलता, लेकिन वो लोग ऐसे होते हैं जो किसी स्थान पर जाकर वहाँ के लोगों को चोरी करते हैं, वहाँ के
विश्वासियों को, किसी चर्च में जाने वाले विश्वासियों को एकत्रित करके वहाँ पे एक नया चर्च स्थापित कर देते हैं। जैसे कि मैं भंडारा में बहुत साल पहले गया था, एक बड़े मिशन के एक व्यक्ति दिल्ली से आए थे वहाँ प्रचार करने। उन्होंने कहे कि हमारे लोग जहाँ कहीं भी मंच के ऊपर से प्रचार करें, 3000-2000 लोग रहे होंगे वहाँ पे। उन्होंने बोला कि हमारे लोग जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पे दूसरे चर्च के लोगों को वो लेकर के ही जो सभा है, वो अपना जो चर्च है उसको चालू करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं जो दूसरों की खेती में पानी सींचने की जगह वहाँ की खेती की जो फसल है जो लगी हुई, उसको फसल के उखाड़ के लाके अपने खेत में लगा लेते। ये भी एक कारण है कि लोग जो हैं दूसरों को देखकर जो नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यदि आप मिलनसार हैं, यदि आप लोगों को साथ में लेकर चलने वाले हैं, यदि आप किसी का नुकसान करने वाले नहीं हैं, तो अवश्य मेरे प्रियो आप लोगों के बीच में अपने प्रेम को बो करके आएंगे। यदि आप कहीं जाएंगे तो लोग आपको देखकर खुश हो जाएंगे कि अरे फलाना फलाना आ गया, अरे 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 देखो भैया की गाड़ी आ गई, देखो भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं। मेरे साथ होता है। कई जगह जाता हूँ तो दुखी भी होते हैं और कई जगह जाता हूँ तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे बीच में प्रभु के दास जो हैं वो आ गए, हमारे बीच में ये भाई आ गए। अलग अलग लोग अलग अलग सोच से एक दूसरे को उच्चारित करते हैं, एक दूसरे का उच्चारण करते हैं, क्या बोलना है। कोई भाई बोलता है, कोई दास बोलता है, कोई पास्टर बोलता है, कोई प्रचारक बोलता है। तो मेरे प्रियो ये कुछ कारण है, इन कारणों को हटाएं। हम सब एक परिवार के हैं, एक देह के हैं। गड़बड़ी करना बंद करें, एक दूसरे के प्रति डाह और कपट करना बंद करें, एक दूसरे से प्रेम करें और प्रभु में आगे बढ़ें। आज इतना ही कहना चाहूँगा। यदि मैसेज अच्छा लगा तो लाइक करें। यदि आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम में मेरे साथ आ जाएं, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर सलाम कहता हूँ। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।